हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं करंट अफेयर से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार 2020 किन किन लोगों को मिला, किस क्षेत्र में मिला और किस उपलब्धि के कारण उनको यह पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड्स, आजकल की परीक्षाओं में करंट से क्वेश्चन 2 4 6 जरूर उठाते हैं और नोबेल पुरस्कार एक ऐसा क्षेत्र है जहां से क्वेश्चन हर कंपटीशन में जरूर पूछता है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक भी बताने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति ने जीता, किस क्षेत्र में जीता और किस उपलब्धि के लिए उसको यह पुरस्कार मिला, तीनों एक ही सूत्र में आपको याद हो जाएंगे, जुबान पर रट जाएंगे। फ्रेंड्स, बस रिक्वेस्ट इतनी है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 की विजेताओं की सूची। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है जिसे प्रतिवर्ष मानव कल्याण के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। इस पुरस्कार को जीतने वाले विजेताओं में दुनिया की दिग्गज हस्तियां सम्मिलित हैं, जैसे आप आइंस्टीन, चर्चिल, मदर टेरेसा, दलाई लामा जैसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीता। इस पुरस्कार के जनक जो हैं वो अल्बर्ट बर्नहार्ड नोबेल थे। इसके जनक अल्बर्ट बर्नहार्ड नोबेल थे और इसकी स्थापना नोबेल के मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के आधार पर हुई। यह पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1901 ईस्वी से हुई। 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई और यह पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। यानी जब 1901 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो केवल चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में ही इस पुरस्कार को दिया जाता था। बाद में जो है 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, कौन थे अल्फ्रेड नोबेल और कैसे इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, 2 मिनट समय निकाल करके हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। और ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अब बहुत ही रोचक कहानी है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। तो इसको जानने के बाद हम जानते हैं कि 2020 में नोबेल पुरस्कार किन लोगों को मिला। तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल जो है, इनका जन्म जो है 1833 ईस्वी में स्वीडन के एक शहर था स्टॉकहोम, यहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी जो थे वो युद्ध में शस्त्र बनाने का कार्य करते थे। तो बड़े होकर के अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो रसायन शास्त्र के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए और इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया और इसी आविष्कार के कारण ये विशेष रूप से जाने जाते हैं डायनामाइट। इसका आविष्कार इन्होंने 1867 ईस्वी में किया। जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था तो ये इन्होंने इसका इस उद्देश्य से किया था कि इसका उपयोग जो है शांति के लिए किया जाएगा। जैसे खदानों दानों में विस्फोट करके वहाँ से
चीज़ें निकालने में की जाएगी। तो ये चूंकि शांति के पुजारी थे, शांति के समर्थक थे, तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि डायनामाइट का प्रयोग जो है युद्ध में भी किया जाएगा। लेकिन आगे चल करके इस डायनामाइट का युद्ध में व्यापक पैमाने से प्रयोग होने लगा और जिससे हजारों लोग मार जाने लगे। तो इनको जो है लोग मौत का सौदागर कहने लगे। तो इस बात से इनको बहुत आहत हुए ये कि हमारे आविष्कार के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इसी का प्रायश्चित करने के लिए जब इन्होंने जीवन के अंतिम समय आया इनका, तो इन्होंने अपनी एक वसीयत बनाई और इस वसीयत में नोबेल पुरस्कार के बारे में इन्होंने चर्चा की। जब इनकी मृत्यु हो जाती है 10 दिसंबर 1896 इस तिथि को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके मरने के बाद जब इनकी वसीयत पढ़ी गई तब स्वीडिश लोगों और पूरे विश्व को इस पुरस्कार के बारे में मालूम हुआ। इन्होंने अपनी वसीयत में कहा था कि हमारी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड बना करके उसमें रख दिया जाए। उस धन पर मिलने वाले ब्याज से प्रतिवर्ष मानव कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले चुनिंदा लोगों को इससे पुरस्कार दिया जाए। और इसके लिए इनकी वसीयत को असली जामा देने के लिए 1900 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की जाती है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की जाती है। नोबेल पुरस्कार का प्रशासनिक कार्य जो है यही समिति देखती है। ये समिति और इसके जो चयनकर्ता होते हैं वो प्रतिवर्ष जो है अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी कर देते हैं। और हर साल 10 दिसंबर चूंकि अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि था, इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के रूप में जो इसके विजेता होते हैं उस विजेता को लगभग 4.5 करोड़ रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। इसके अलावा 23 कैरेट का 200 ग्राम का एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जिसे नोबेल डिप्लोमा के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा जो उनको मेडल मिलता है उस मेडल में एक तरफ अल्फ्रेड नोबेल का चित्र बना होता है जिसपे उनके जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी होती है, और दूसरे तरफ यूनानी देवी आइसिस की तस्वीर होती है और उसमें जो है रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम और पुरस्कार जीतने वाले के बारे में जानकारी होती है। यह पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। यदि पुरस्कार एक साथ एक क्षेत्र में 2 व्यक्तियों ने जीता है तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर बांट दी जाएगी। यदि 3 लोगों ने पुरस्कार को जीता है तो यह चयन समिति के ऊपर निर्भर करता है कि वह पुरस्कार चाहे तो तीनों में बराबर बांट दे, चाहे तो एक व्यक्ति को आधा पुरस्कार दे दे और बाकी बची आधी धनराशि वो दोनों में बांट दे। तो फ्रेंड्स, यह थी अल्फ्रेड नोबेल की जीवनी और नोबेल पुरस्कार का संक्षिप्त इतिहास। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम चलते हैं कि जानते हैं कि 2020 में किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में मिला और उन्होंने किस उपलब्धि के कारण वो पुरस्कार मिला, और वो ट्रिक भी जानते हैं जिसको पढ़ने के बाद फिर 2020 में किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में मिला और किस लिए मिला, ये फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो व्यक्ति जिन्होंने वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार जीते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो परीक्षाओं में पूछता है नोबेल पुरस्कार से जो प्रश्न उठाता है वो जहाँ से भी उठा सकता है, जिस प्रकार से बना सकता है, उन समस्त चीज़ों को आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है। जैसे किस क्षेत्र से वो पाए हैं तो वो दिया गया है, कौन कौन से व्यक्ति पाए हैं वो दिया गया है, वो किस देश के रहने वाले हैं वो दिया गया है, और किस उपलब्धि के लिए उनको मिला है वो लिखा गया है। तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। देखिए, पहला पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार नोबेल जो है वो 3 लोगों को दिया गया, माइकल हाउटेन, हार्वे एल्टर, चार्ल्स राइच को। माइकल हाउटेन जो है वो ब्रिटेन के हैं, हार्वे एल्टर अमेरिका के हैं और चार्ल्स राइच जो है ये भी अमेरिका के हैं। इन्होंने हेपेटाइटिस सी नामक वायरस की खोज की और इस वायरस के कारण लीवर कैंसर होता है, तो इस खोज के लिए इनको जो है इन तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल दिया जाता है। अगला है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिलता है, एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डुडना को। चारपेंटियर जो है वो फ्रांस के हैं और डुडना जो है वो अमेरिका के हैं, और इनको जो है जीनोम एडिटिंग पद्धति की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जाता है, रेनहार्ड गेंजल, एंडिया गेज, रोजर पेनरोज।
गेंजेल जो हैं वो जर्मनी के हैं, गेज अमेरिका के और पेनरोज ब्रिटेन के हैं। इन तीनों को जो है ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, ब्लैक होल, जीनोम एडिटिंग, हेपेटाइटिस सी, इसकी खोज के लिए इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को मिलता है। लुईस ग्लुक जो है वो अमेरिका की हैं, ये कवियत्री हैं, महिला हैं और कवियत्री हैं। इन्होंने 12 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हैं, कई निबंध इन्होंने लिखा है और इनको जो पुरस्कार ये मिला है साहित्य का, वो इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए मिला है। बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको मिला है। और इनकी जो एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह था द वाइल्ड आइरिस, ये लिख दिया गया है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनको नोबेल मिला है तो इनकी जो फेमस काव्य संग्रह है वो है द वाइल्ड आइरिस। ये भी परीक्षाओं में पूछ सकता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा शांति का नोबेल, शांति का नोबेल किसी व्यक्ति को इस बार नहीं मिलता है बल्कि एक संस्था को मिलता है, जिस संस्था का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यह संस्था जो है विश्व में भुखमरी के क्षेत्र में कार्य करती है और भुखमरी से लड़ने एवं शांति कायम हेतु जो है इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। कोरोना काल में भुखमरी मिटाने के लिए इस संस्था ने बड़े उल्लेखनीय कार्य किया था, इसलिए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया। किसको दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नामक संस्था को। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 2 व्यक्तियों को मिला, पाल मिलग्रॉम जो कि अमेरिका के हैं और रॉबर्ट विल्सन, ये भी अमेरिका के हैं। और इन लोगों ने नीलामी के सिद्धांत व नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार हेतु, आप याद रखना, नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूप के आविष्कार में सुधार हेतु इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन दोनों ने अध्ययन किया कि नीलामी प्रक्रिया कैसे कार्य करती है और इन लोगों ने ऐसे वस्तुओं और सेवाओं के लिए नीलामी का प्रारूप तैयार किया जिसको परंपरागत तरीके से बेचना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इसकी नीलामी प्रक्रिया और नीलामी सिद्धांत की खोज के लिए पाल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं उस सूत्र के बारे में जिसको कि जानने के लिए आप बहुत उत्सुक हैं। तो आइए देखते हैं उस सूत्र को। तो फ्रेंड्स, ये है वो सूत्र, 6 लाइन का सूत्र है, सिर्फ 6 लाइन। इस 6 लाइन को यदि आपने पढ़ लिया है, फिर परीक्षा में आपको नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा, सारे के सारे क्वेश्चन इसी सूत्र में समाहित हैं। देखिए सूत्र क्या है। हाउ एल्टर राइस की हेपेटाइटिस सी की चेकअप कराती हैं, चारपेंटियर डुडना रस देकर जीनोम में एडिटिंग करवाती हैं, गेंजेल गेज फिजिक्स का पेन रोज ब्लैक होल में छिपाती हैं, विल्सन मिलग्राम अर्थ के बल पर नीलामी में बोली लगाती हैं, लुईस ग्लुक साहित्य में अपनी आवाज से सबको हिलाती हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शांति से भूखे को भोजन खिलाती है। थोड़ा सा शुरुआत में आपको लग रहा है, लेकिन जहां इसको आपने 2 बार 3 बार 4 बार देखा आपने, तो ये जुबान पे आपके रट जाएगी। और जब ये जुबान पे रट जाएगी, फिर आपको इसको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रट के जाएंगे तो परीक्षा में अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे और आप गलती करके आएंगे। इसलिए इसको आप एक बार रट लीजिए, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। जो लाल रंग से लिखा गया है, इसी से आपसे मतलब है। काला जो वर्ड लिखे गए हैं वो केवल तुकबंदी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है और उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सूत्र का मतलब क्या है, एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर से इसको पढ़ दूंगा। देखिए, हाउ एल्टर राइस, हाउ से माइकल हाउटन, एल्टर से हार्वे जे एल्टर और राइस से चार्ल्स राइस। ये जो हैं 3 लोग जिनको चेकअप से चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला और चिकित्सा में इनका योगदान क्या था, हेपेटाइटिस सी की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, तो हाउ एल्टर राइस इन 3 व्यक्ति को मिला था। चारपेंटियर, देखिए नीचे दिया चारपेंटियर से एमेनुअल चारपेंटियर, डूडना से जेनिफर ए डूडना, इन दोनों को रस दिया है। रस का मतलब रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। और इनकी उपलब्धि क्या थी, किस खोज के लिए इनको मिली थी, तो जीनोम में एडिटिंग के लिए, जीनोम एडिटिंग के लिए इनको ये पुरस्कार रसायन का मिला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गेंजेल से रेनहार्ड गेंजेल, गेज से इंडिया गेज और पेनरोज से रोजर पेनरोज। इन तीनों को जो है
फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का मिलता है और इन्होंने ब्लैक होल से संबंधित सिद्धांत को विकसित किया, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विल्सन मिलग्राम, विल्सन से रॉबर्ट विल्सन, पॉल मिलग्राम, इनको जो है अर्थ से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिलता है और नीलामी सिद्धांत को इन्होंने विकसित किया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लुईस ग्लुक से लुईस ग्लुक ही हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिलता है और इनकी बेहतरीन काव्यात्मक आवाज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको जो है शांति के लिए मिलता है और ये भूखे को भोजन का मतलब हुआ भूखमरी के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसमें किस व्यक्ति को मिला, किस क्षेत्र में मिला और उनकी किस उपलब्धि के मिला। इस सूत्र में तीनों चीजों का वर्णन किया गया है। एक बार सूत्र को आप फिर से देखिए। हाउ एल्टर राइस की हेपेटाइटिस सी की चेकअप करवाती हैं, चारपेंटियर डुडना रस देकर जीनोम में एडिटिंग करवाती हैं, गेंजल गेज फिजिक्स का पेन रोज ब्लैक होल में छिपाती हैं, अब विल्सन मिलग्राम अर्थ के बल पर नीलामी में बोली लगवाती हैं और लुईस ग्लुक साहित्य में अपनी आवाज से सबको हिलाती हैं और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शांति से भूखे को भोजन खिलाती हैं। है ना कमाल के ट्रिक? एक बार, दो बार, चार बार आप इस ट्रिक को पढ़ेंगे, आपकी जुबान पे जहां ये ट्रिक रटा तहां आपको इससे 2020 नोबेल पुरस्कार से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आपको गलत नहीं होने वाला है। 2 नंबर आपके एकदम पक्के हैं। आप इस सूत्र को 2 बार 4 बार पढ़िए। मैं जानता हूं कि इस सूत्र को जहां आप 2-4 बार पढ़े तहां आपकी जीवान पर ये सूत्र रट जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।